राज खोसला पिक्चर देख के आए, दरवाजा खोला गया, अरे सो रहे हो, स्टार बन गए हो सोते सोते। पिक्चर हिट हो गई है तेरी। जब राजीव प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं उसको मिलने गया और मैंने कहा मैं ऑफिस से मिलना चाहता हूँ तुझसे। दाखिल हुआ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, इतना आलीशान बड़ा ऑफिस, और राजीव मुड़ के कहता है कहाँ फंस गया यार। मैं मोहम्मद अली की फाइट छोड़ के न देख के वापस आ गया और सीधा उनके ऑफिस में पहुंचा। मैं क्या आई एम रेडी सर, मैं हाजिर हूँ। क्या शूटिंग कैंसिल हो गई है। अगर आप पूछे कि मेरा इमोशनल फेवरेट कौन है, वो है सलमान खान। खून भरी मांग, इसके बारे में तो बात करना बनता है, बट मुझे बताइए आपने इनिशियली इसे रिजेक्ट कर दिया था? रेडियो नशा 55 years in the industry, प्लस मैं तो कहूंगी, ये क्या बात है। I mean, what an achievement। आपका डेब्यू 5 साल की उम्र में शुरू किया था मैंने अपना करियर। तो सर मेरी काउंटिंग अभी अब काम नहीं आएगी, बट I'm joking। बट 1971 में आपने डेब्यू किया था, बट आपका ब्रेक थ्रू 1973 में कच्चे धागे के साथ में आया। उस समय की पॉपुलैरिटी के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, वो मंजर कैसा था, कैसा समय था वो? राज खोसला ने मुझे कच्चे धागे में बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया था। को लीड था विनोद खन्ना और मैं, और कहानी थी दो डाकुओं की जो दुश्मन थे, लेकिन एक लड़की को दोनों चाहते थे और अंत में दोनों ने लड़की को सैक्रिफाइस करके, मतलब अपना प्यार सैक्रिफाइस करके लड़की की शादी किसी और से करवा दी है, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। तो ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई एंड स्टारडम तो हर जमाने में एक ही रहती है, यू गेट सडनली नोन, सडनली पॉपुलर। एक वक्त आप चल रहे हैं सड़क पे, कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, पिक्चर हिट हो जाती है, सडनली एवरीबॉडी नोज यू। तो बहुत बड़ी बात है। मैं दिल्ली गया था उसके ओपनिंग डे के शो के लिए, और हम शाम के शो में जाने वाले थे, और राज खोसला ने सोचा मैं 3 बजे के शो जाके देखता हूँ पिक्चर कैसी चलेगी, कैसी चल रही है। तो मैं होटल में था, मैं आराम कर रहा था, सो गया था आफ्टरनून में, और राज खोसला पिक्चर देख के आए, दरवाजा खोला गया, अरे सो रहे हो, स्टार बन गए हो सोते सोते। पिक्चर हिट हो गई है तेरी। क्या बात है। और उसके बाद एक ये यूनिवर्स की या भगवान की बहुत बड़ी देन है कि आपको ऐसी पिक्चर मिली जो हिट हो जाती है, जब लोग आपको चाहने लगते हैं, इंडस्ट्री के लोग आपको काम देने लगते हैं, और जो आप करने आए थे वो आप पूरा कर सकें, क्योंकि ये चॉइसेस सडनली आपको मिल जाते हैं। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि करियर मैंने बॉलीवुड में शुरू किया, लेकिन मेरा करियर अंतरराष्ट्रीय बन गया करते करते करते, यूरोप, अमेरिका एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे 3 इंडस्ट्री में ये सेटिस्फैक्शन मिली है, और दुनिया भर में मुझे फैंस मिलते हैं जिन्होंने मेरी या बॉलीवुड फिल्में देखी हैं, या अमेरिकन सीरीज देखी हैं, या इटालियन या यूरोपियन फिल्म देखी हैं। तो ये बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन, किसी एक्टर को इतनी रिकॉग्निशन मिले, तो इट्स अ साइन ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। एब्सोल्युटली, वाओ। परवीन, मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ कि हमारे देश में हर लड़की जिसने बॉलीवुड देखा है, बचपन से वो चाहती आई है कि एक राजकुमार घोड़े पे बैठ करके आएगा, एंड दिस हीरो ऑन अ हॉर्स वाला ट्रेंड तो कबीर जी ने शुरू किया था। आपको मिल गया वो राजकुमार। Absolutely, I did. And then Italian, they knighted Kabir, huh? So he's a knight of the Italian Republic. Yes. And then, as you said, he's also a knight in shining armor. Literally, all of that. But Kabir ji, आपको घुड़सवारी, if I'm not wrong, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी ने सिखाई थी, कुछ ऐसा? इसके पीछे की स्टोरी बताइए प्लीज। उन दिनों में मैं राजीव और संजय गांधी को अच्छी तरह जानता था।
उनके घर जाता था, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में उनके साथ खेलता था। पंडित नेहरू बैठे रहते थे टेबल पे खाने के लिए। इंदिरा गांधी was there before she became prime minister. Wow. So in those days I was very close to the Gandhi family. और हाँ, उन्होंने घुड़सवारी राष्ट्रपति भवन में वो घोड़ों के साथ किया करते थे, तो मैंने उनसे भी सीखी। और बाद में जब स्कूल गया नैनीताल में शेरवुड कॉलेज में, तो वहाँ भी स्कूल से भाग के, वहाँ तालाब के आसपास घोड़े चलते हैं, तो वहाँ भी घुड़सवारी की थी मैंने। और मेरा रिश्ता बहुत करीब का था राजीव के साथ और संजय के साथ। आजकल मैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूँ, वो बात अलग, पर उन दिनों में बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। और बहुत अच्छी यादें हैं। हॉर्स राइडिंग के अलावा उनका एक कमाल का ट्रेन सेट हुआ करता था, जो पूरा कमरा भरता, पूरा कमरे में फैला हुआ था। ट्रेन्स और सिग्नल्स और रिमोट कंट्रोल के साथ आप ट्रेन चला सकते थे। और एक हॉबी थी उनकी ट्रेन्स, तो उसका भी बहुत मजा हमने शेयर किया। फिर संजय भी बहुत बड़ा आदमी बन गया, फिर राजीव प्राइम मिनिस्टर बन गया। और जब राजीव प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं उसको मिलने गया। और मैंने कहा मैं ऑफिस से मिलना चाहता हूँ तुझसे। ऑफ कोर्स ना, अपने दोस्त को Prime देखना। Minister's वाओ, office। क्या बात। तो बाहर बैठा था मैं, जहाँ सारे विजिटर्स बैठते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे थे लेफ्ट राइट पे। तो राजीव यूं झांक के देखता है और देखता है कि आओ कबीर अंदर आओ। तो मैं उसके साथ दाखिल हुआ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। इतना आलीशान बड़ा ऑफिस, और राजीव मुड़ के कहता है, कहाँ फंस गया यार? ऐसे राजीव तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए यार, अब तुम सीरियस हो जाओ। राजीव कहता है मुझसे, सब मुझसे कहते हैं सीरियस हो जाओ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम सीरियस की बात मत करो। बैठ के गप्पे मारते हैं। और साथ साथ बहुत अच्छी विजिट थी, बहुत अच्छी बातें की हमने। लेकिन जाते वक्त जब मैंने उसे जब भी देने लगा तो थोड़ा टेंस हो गया। और इमीडिएटली मैं समझ गया कि वो क्यों टेंस हो गया, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी कपड़ों के नीचे। आफ्टर द assassination of his mother, he was asked to wear this protection. So I told him, I said, I understand, and I'm very sorry for all the losses that you've suffered. And I embraced him. That was the last time I saw him. But what a beautiful memory actually. कबीर जी, आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो नागिन फिल्म जो 1976 में आई थी, उसे रिलीज हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं। What a big achievement, what a big star cast। आप थे, जितेंद्र जी थे, फिरोज खान जी, रंजीत जी, सुनील दत्त साहब एंड रीना रॉय जी। सो कोई ऐसी याद जो कि आज भी आपको याद है, दिल के करीब है, हंसा देती हो या रुला देती हो, कुछ याद बताइए। नागिन की शुरू में इतने बड़े बड़े स्टार्स थे, जैसे आपने कहा, और उनके प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली थे। तो उन दिनों में बहुत से बड़े एक्टरों की आदत थी कि वो 10-15 फिल्में एक साथ करें। 2 दिन शूटिंग यहाँ, 5 दिन शूटिंग वहाँ, फिर 4-5 महीने का गैप, फिर 2 दिन शूटिंग यहाँ। तो सब बड़े स्टार्स की डेटें एक साथ हासिल करना बहुत मुश्किल था राजकुमार कोहली के लिए। और बीच में मेरी ये इटालियन सीरीज की शूटिंग भी शुरू हो गई थी मलेशिया में। तो मैं आता जाता रहा, लेकिन शूटिंग मलेशिया में जब खत्म हुई, मुझे खबर मिली कि फिलीपींस में, मनीला में, मोहम्मद अली की कमाल की वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट हो रही थी। तो मैंने राजकुमार कोहली जी को फोन किया। मैंने कहा, मुझे आप 3 दिन की मोहलत दीजिए, मैं मोहम्मद अली की फाइट देख कर आता हूँ। ओ कबीर, मैं मर जाऊंगा, की गलना कर रहे हैं यार, इतना मुश्किल है सारे स्टारों को इकट्ठा करना,
तू रह जाएगा तो मेरी फिल्म ही ठप हो जाएगी, शूटिंग ठप हो जाएगी। बिल्कुल ना करेंगे, फौरन वापस आ जाएंगे। पिक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं मोहम्मद अली की फाइट छोड़ के न देख के वापस आ गया और सीधा उनके ऑफिस में पहुंचा। मैं क्या, आई एम रेडी सर, मैं हाजिर हूँ। क्या शूटिंग कैंसिल हो गई है? क्यों कैंसिल हो गई? ओ यार, कई स्टारों की डेटा नहीं मिल रही थी, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, शूटिंग कैंसिल हो गई है। अगर 10 से देना सही है, मैं मोहम्मद अली देख के आ जाऊंगा। कमाल की फाइट थी। बट in those days, it was very difficult for producers to get the dates with everybody. Yeah. Because everybody was doing too many films. Now, Shashi Kapoor was most notorious. Oh. They used to call him a taxi. He used to go from one shooting to another, 4-5 shootings in one day. 2-2 घंटे यहाँ, 3-3 घंटे वहाँ. इतनी फिल्में उसने साइन कर ली थी कि हर दिन जो था उसका बटा रहता था 4-5 प्रोडक्शंस के बीच. Wow, taxi. What a great story. परवीन, आप एक राइटर हैं एंड यू नो अ डीपली थॉटफुल पर्सन. आप बता रहे थे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे. कबीर जी से मिलने से पहले किस तरह की जिंदगी आपने अपने लिए इमेजिन की थी, एंड देन उसके बाद कैसा रहा आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ? सीरियस जॉब कर रही थी, मैंने इसे किडनैप कर लिया. Oh dear. It was a very Suddenly, she had to be part of the film industry, have a life as an actor. very different. Very different. Very, very different. Whoa, life कैसे imagine की थी? Not this. Not the film industry or an actor's world. My world was government, social policy, research. ये देखना पे ये policy काम क्यों नहीं हो? Why is it not effective? Government offices के साथ काम करना, then manager level के साथ काम करना, and then entry level पे यहाँ on the ground क्या हो रहा है, all that research, the फिर present करना government को पे ये problems है, ये solutions है, that was my world, right? London, England, policies, EU, very serious. And then cut to, as they say, है ना? Interviews. And then yeah, this man came into my life, and it's very different. I mean, I think Bombay आके मुझे काफी time लगा to understand the world that is Kabir's world, you know, and the industry and society. Kafi alag hai, it's different. You know, I think the first few years, it was difficult. It was difficult, and it was weirdly enough, I'll say it was lonely. I knew loads of people, but I missed my friends. You know, you jo aapke dost the, school ke, yeah, I miss them. You know, you miss your family. And Bombay, सब लोग हैं, parties पे जाओ, सब कुछ करो, but वो जो आपके करीब होते हैं ना, your 4-5 friends, I didn't have that, and I missed that. So I think that time you were very strong and there for me, no? Because I started life again. Everything, and I think that, so yes, love is a wonderful thing, but also a dangerous thing. Oh yeah, ये हमारा आज का actually takeaway है. But it's been wonderful. It's been an exciting journey. It's not what I expected, but I've enjoyed it thoroughly. My world, I mean, you used to say this now, when two worlds collide, a new universe begins, no? When two worlds collide, universes are born. Yeah, and it's just been different, but it's been good. Yeah. It's opened my mind up. I've seen more. So I write, but I'm also now stepping into production. Yeah. So I was one of the producers of a Netflix series called Bad Boy Billionaires. Oh yeah. So that was one of my shows. So I think everything I learned about social policy, communication, wanting to make a difference in the world, कुछ आगे करे, right? Society के लिए. वो सिर्फ वो है, फिर भी I still have it. अभी production में apply करेंगे. अभी एक और company शुरू की for foreigners coming in to shoot in India. I do that also. So it's been a very evolving journey. I think that's the best You not thing. only adopted me, you adopted the film industry as well. I did. I did. So nice. Lucky for the film industry. आपने कोई फिल्में नहीं देखी थी तब तक में कबीर जी उससे की? पहले जो मैं मिली थी उसको no. नहीं, उसके I बाद knew him. I remember watching वो show देखा ना Far Pavilion stage पे, and I was like, हाँ इसकी आवाज अच्छी है. ना Sandokan release नहीं हुई थी लंदन में.
UK में परवीन रिलीज हुई को थी पता तक नहीं था कि मैं इटली में बहुत बड़ा स्टार हूँ ना और मैंने बताया भी नहीं। नो फिर जब मैंने फार पवेलियंस खत्म होने के बाद, स्टेज शो खत्म होने के बाद लंदन, मैंने कहा इटली में मेरी एक सीरीज शुरू हो रही है, तो आप आ जाइए, स्पेंड सम टाइम विद मी। अभी तक बात पक्की नहीं हुई थी, अभी तक रोमांस चल रहा था। तो इटली आई और एयरपोर्ट से होटल में अच्छा सा अकोमोडेशन था, वहां लेके सेटल करके, तो दूसरे सुबह कहती हैं कि मैं बाहर जाके कुछ कॉफी पीना चाहती हूँ इन द कैफेज ऑफ रोम। मैंने कहा ठीक है चलो, और सडनली ये paparazzi आ गए फोटो लेने, और ये क्या कर रहे हैं, क्यों मेरी फोटो ले रहे हैं? Suddenly she discovered that I was very well known in Italy. और हमने कपड़े भी नहीं अच्छे वाले पहने थे, ऐसे ही संडे जा रहे, चलो वॉक करके आते, राइट, नॉर्मल, एंड वी कमिंग बैक, और आई थिंक थैली में कुछ न्यूज़पेपर भी था, राइट, जस्ट नॉर्मल, वो बाल भी कुछ भी नहीं, जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक, एंड देन छोटा सा ऐसी गाड़ी आई, निकले बाहर, क्लिक 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 क्लिक, कबीर सैंडो कैन, और वो अखबार थी हाथ में, तो मैंने ऐसे किया, आई वाज हाइडिंग माय फेस, एंड कबीर जस्ट स्माइल्स एंड सेज ऐसे मत करो, नीचे ही कर लो, इट्स ओके, एंड आई हैड टू पुट द, एंड आई जस्ट ओके स्माइल, एंड देन ये जो paparazzi थे, they got so happy seeing him, right, they put their cameras down and they said Mito, Kabir, we love you, Jappi Pai, shake hands, and निकल गए वहां से. That was my introduction to Kabir in Italy as Sandokan. I had no idea. And to stardom and Correct. paparazzi and being clicked in Correct. that hair and It's pajamas. crazy. कुछ ऐसे, and then the next weekend, right, आती है photo in the magazine, double spread, and I'm like, oh siapa, look at what I'm wearing. You know, what is this? I should have dressed better. I had no idea. कुछ नहीं से पता मुझे. प्रॉब्लम ये है सर, अगर आप पहले बता देते, वो फोटोग्राफ से प्रॉब्लम नहीं है, पेपराजी से प्रॉब्लम, कपड़े, Correct. hair. Why didn't you tell me? I would want something better. Yeah. I would groom myself a little better. You made me go out looking like a jungly. No, I didn't say that to you. I just didn't know. I was just surprised. No, I had no idea. But what a wonderful surprise. Yeah, Sandokan. Okay, moving on. सर, खून भरी मांग, इसके बारे में तो बात करना बनता है, बट मुझे बताइए, आपने इनिशियली इसे रिजेक्ट कर दिया था? नहीं, कभी रिजेक्ट नहीं किया. रिजेक्ट नहीं किया था. मैं उस वक्त मैं हवाई में था. एक सीरीज थी टॉम सेलेक के साथ, मैग्नम पीआई, उसकी शूटिंग कर रहा था, और हॉनोलुलु में. तो शूटिंग के बाद वापस आया और फोन बजा होटल में. उन दिनों में मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन. तो मैंने फोन उठाया, हेलो कबीर, गुड्डू बोल रहा हूँ, राकेश रोशन. हाय गुड्डू, क्या हो रहा है? क्या यार, मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि तुम्हें हीरो लूं. फैंटास्टिक गुड्डू. तो गुड्डू, दो बातें, एक तो मैं यहाँ अमेरिका में एक सीरीज कर रहा हूँ, और दूसरी बात, बॉम्बे में क्या सारे एक्टरों ने स्ट्राइक कर ली है कि आप मुझे हॉलीवुड में बुला रहे हैं. राकेश ने कहा, नहीं कभी, बात ये है कि मेरी पिक्चर में हीरो विलन बन जाता है और कोई हीरो करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई विलन डालो तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगा. तो तुम ही कर सकते हो, तुम हीरो भी लग सकते हो, विलन भी लग सकते हो. क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया. तो मैंने कहा यार, मैं सीरीज कर रहा हूँ यहाँ. खैर, हु इज द हीरोइन? उसका रेखा. मैंने कहा डन, मैं आ रहा हूँ. तो रेखा कमाल की एक्ट्रेस थी उन दिनों में. शी वाज द हाइट ऑफ फेम, और किसी एक्टर को भी रेखा के साथ पिक्चर करना एक बहुत बड़ा ऑनर था. और मैं समझ गया ये बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और रेखा के साथ पिक्चर मैं जरूर करना चाहता हूँ. तो सीरीज वालों के साथ मैंने समझौता कर लिया और वापस आ गया खून भरी मांग करने के लिए. तो मैंने रिफ्यूज नहीं किया. थोड़ी टेक्निकलिटी थी कि मुझे एक सीरीज छोड़ के आना पड़ा, लेकिन जब पता चला कि राकेश रोशन डायरेक्ट कर रहा है और रेखा हीरोइन है, मेरी कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, मैं फौरन पहुंच गया. यस सर.
we have to talk about the crocodile scene. What was that fight? My God. थोड़ा बताएं उसके बारे में, कितने VFX, कितना रियल, कैसे किया था, क्या था वो? नहीं, कुछ खास ज्यादा VFX नहीं थे। It was real. सिर्फ क्रोकोडाइल के लिए कुछ VFX करने पड़े, लेकिन रेखा को मैंने वाकई धकेल लिया था पानी में बोट से, और वाकई रेखा को तैरना पड़ा, और कोई असली क्रोकोडाइल नहीं था जिससे बचना पड़ा, लेकिन फिर भी टेंशन तो रहती है कि पानी में पता नहीं क्या निकल आए। So you pushed her? Yeah, I pushed off the boat into the river. Yeah, And yeah. she didn't, and she knew how to swim, obviously. Yeah. But the thing is, मैं सबको कहता हूँ कि देखिए, रेखा ने मुझे माफ कर दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सर, एक और गेम है मेरे पास, उसमें जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, और वो है उस समय के बारे में जब आपने शायद सलमान खान का नाम रेकमेंड किया था फॉर द फिल्म कुर्बान, एंड देन आपने शाहरुख के साथ में भी काम किया। किसके साथ काम करना, किसके साथ रिलेशनशिप बेहतर रहा है आपका? मैंने ऋतिक के साथ काम किया है, अक्षय के साथ काम किया है, शाहरुख के साथ काम किया है, सलमान के साथ काम किया है। रिश्ते मेरे सबके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप पूछे कि मेरा इमोशनल फेवरेट कौन है, वो है सलमान खान। अच्छा। उसका दिल इतना साफ है, इतनी हेल्प की है उस आदमी ने सारी इंडस्ट्री में। लोग जानते भी नहीं कि उसने कितने लोगों का भला किया है, और विदाउट एनी पब्लिसिटी, विदाउट स्प्रेडिंग द वर्ड, जो उसे अच्छी तरह जानते हैं, जो उसकी फैमिली को मिलते हैं, कभी कभी स्टोरी सुनते हैं, तो मैं जानता हूं कि उसने इंडस्ट्री के लिए कितना किया है और लोगों की कितनी मदद की है। He has the most generous heart of all. ये नहीं कि शाहरुख या ऋतिक या अक्षय वगैरह ने या आमिर ने चीजें नहीं की हों, सबने की हों, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जितना सलमान ने किया है दिल से, किसी और ने नहीं किया। How true, wow. Okay, हमारे listeners के पास में भी कुछ सवाल हैं, but before that I'm going to play this game with you. So it is World Cup time and हमारी टीम जहां मैदान में खेल रही है, हम यहाँ पर खेल रहे हैं, और हमारे गेम का नाम है अतिथि खेलो भव। गेम का नाम है अतिथि खेलो भव। Okay. तो 6 सवाल, 1 ओवर है ये सवालों का, और जितने सवाल के सही जवाब उतने आपको रन मिले, और आप दोनों ने साथ में खेलना। मैं पहले लेकिन आपसे पूछूंगी, आप नहीं बता पाए तो कबीर जी बताएंगे। ऑलराइट, पहला सवाल यानी कि पहली बॉल। खून भरी मांग में रेखा जी के साथ कबीर जी थे, लेकिन सेकंड हीरोइन कौन थी जो ऑपोजिट थे? S के साथ, I'll get this. Sonal, सुनो वाले। what? सोनू वालिया। चलो मान लिया। Sorry, I used it. I'm terrible. याद see? तो था, याद तो था। Sorry. ओके, दूसरा सवाल। मैं हूं ना में पूरी फिल्म में एक प्रोजेक्ट की बात हो रही होती है जो एंड में पूरा होता है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? Oh. अच्छा, सर को याद है, सर को। मुझे भी याद नहीं, Come on. मुझे भी याद नहीं। Project. Don't remember. They must know. Somebody must remember. जनरल बख्शी का रोल किया था मैंने, शाहरुख को भेजा था मिशन पे। मिशन का नाम क्या मिशन का था? नाम क्या था ये मैं भूल गया। किसी को याद है मिशन का नाम क्या था? इतनी पिक्चरें की हैं, इतनी देशों में की हैं, इतनी जबानों में की हैं, अब हर एक मिशन का नाम कैसे याद रहेगा मुझे? मैं बता रही हूँ, कुछ प्रोजेक्ट मिला। Well done. ओके, जेम्स बॉन्ड की फिल्म में कबीर सर ने एक बहुत ही आइकॉनिक विलेन का रोल प्ले किया था, जो टक्कर देता है बॉन्ड को। उस कैरेक्टर का नाम क्या था? उस कैरेक्टर का नाम क्या था? कैरेक्टर का नाम Your character in James Govinda. करेक्ट। Finally. ऑलराइट, चौथी बॉल। हेमा मालिनी जी की इस फिल्म में कबीर जी और शाहरुख खान दोनों साथ में थे, स्क्रीन शेयर कर रहे थे। फिल्म का नाम क्या था और रिलेशनशिप क्या था? दिल आशना है। ये तो यहाँ से हो रहा है ना, चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग, मैच फिक्सिंग है ये। Very good. दिल आशना है, और मैंने एक टाइकून रेस्टोरेंट का रोल किया था, और मेरी बेटी जो है
नाम था लायला, she discovers that she is adopted, कि उसे गोद लिया गया था, और वो खोज पे निकल जाती है to discover her mother. So that is the story of the film. But मेरा role was to play the big boss of the casino, where she was a cabaret dancer. Okay. ऑलराइट 2005 में एक फिल्म आई थी ताजमहल एन इटर्नल लव स्टोरी। इसमें कबीर जी ने एक मुगल एम्परर का रोल प्ले किया था, कौन से? Shahjahan. बिल्कुल, Thank you. एक ही बॉल में सुई है अभी, वो भी थोड़ा मतलब हो ही गया, 1-2 रन तो उसमें भी हो गए, छक्का नहीं लगा। लास्ट वन, फिल्म कच्चे धागे में कबीर बेदी जी के घोड़े का नाम क्या था? Oh, ये तो मुझे भी पता नहीं। No. Anybody? नहीं, इतने बड़े फैन नहीं हो सकते और इतने बूढ़े भी नहीं हो सकते कि याद करें। What was your character? Rupa? नहीं, it was तूफान। मेरा नाम रूपा था, घोड़े का नाम पूछ रही थी। चौका फिर भी लग गया, 4 रन तो फिर भी बन गए। थैंक यू सो मच फॉर दिस फन गेम। नाउ क्विकली कैन वी हैव सम क्वेश्चंस? हमारे यहाँ पे इतने सारे जो फैंस आए हैं। या फर्स्ट वन प्लीज। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I just love your performance in Yalgar. Thank you so much. Are in Yalgar. Yes, you are strong outside for the outside world. You are disciplined dad for Sanjay sir, and for Vicky you are very emotional dad. What kind of dad you are in the real life? What kind of dad I am in my real life? ये तो आपको मेरे बच्चों से पूछना होगा, मेरी बेटी से पूछना होगा। But लेकिन I like to think that I did the best I can. लेकिन एक चीज है, जहाँ कोई सेलिब्रिटी है, जहाँ कोई बहुत पब्लिक लाइफ में हो, जहाँ प्रोफेशन ऐसा है कि आप बार बार दूर जाते हैं शूटिंग के लिए, काम के लिए, तो आप उतना वक्त नहीं दे सकते जितना आप देना चाहते हैं, और जहाँ डिवोर्स होता है तो और भी मुश्किल हो जाता है। मैंने हमेशा कोशिश की थी कि डिवोर्स होने के बावजूद, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स किया, बच्चों को कभी डिवोर्स नहीं किया। So nice. एंड मैं हमेशा कोशिश करता था कि हर गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में इंडिया से अमेरिका मेरे बच्चे आए, मेरे साथ रहें, और जो उनके फाइनल 2 साल स्कूल के थे वो भी उन्होंने मेरे साथ गुजारे। और फिर पूजा वो करने के बाद इंडिया वापस आ गई, क्योंकि आना चाहती थी। मेरा बेटा, उसने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन ली, और मेरे दिल का बहुत सबसे खुश दिन था जब मैं गया उसके पास ग्रेजुएशन डे पर, और ये यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और वहाँ से ग्रेजुएट करना बहुत बड़ी बात थी, और वो कर पाया एंड विद ऑनर्स। उसके बाद उसकी जिंदगी में ट्रेजेडीज आई, स्किज़ोफ्रेनिया आया, एंड आई लॉस्ट हिम टू स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन इन माय माइंड आई हैव ट्राइड टू बी द बेस्ट पेरेंट आई कुड इन द सर्कमस्टेंसेस। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो मेरी इच्छा थी, जो मेरी चाहत थी कि बच्चों को एक अच्छी अपब्रिंगिंग मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा घर मिले, और जिंदगी की सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, वो मैं पूरी कर सका। So Yeah. nice. Thank you. yeah, and I think you're also a very loving father. Nahin? He's very loving. He's very gentle. All that. Yes. Sir, I liked Khoon Bariman so much. I've watched so many times. Wow. And the way you performed the role of Sanjay, I think. Yes. Yeah. Yes. And sir, how did you prepare for that role, sir? We loved that movie, and it was a negative shade, but we No, liked no. your personality in that, and the way you performed it. It was done so well. There's no set way of preparing for a role, because there's many things you have to do. And preparing for a role in theatre is also different to preparing for a role in film, because in theatre it's one non-stop performance. In film, you break it up into little shots. And film is really more director's medium.
because it's the director that puts all the little pieces together, that assembles it together, etc. तो मेरी सबसे बड़ी प्रिपरेशन ये थी कि मैंने राकेश रोशन के साथ बैठ के बात की और कैरेक्टर को समझने की कोशिश की, बिकॉज जैसे शेक्सपियर ने कहा, a man may smile and still be a villain. So, how much of a villain do you show that you're a villain? Some people think they are not villains, but they're doing villainous things. तो ये डिग्री ऑफ कितना दिखाता है, कितना जानता है कि विलन है, कितना महसूस करता है या कितना दिखाता है, सब all that I had to discuss with राकेश रोशन की मैं अपने आप को कितना एक्सपोज करूं कैमरा पे. Should it be that I'm such a villain that I knowingly do what I do without any remorse? And he said, yes, that's what I want. That's what I want. You're a villain, you have no remorse, you have no good side, except you're a good actor. You can seem as though you're very good, but your villainy is that you're really very bad. So I got, ठीक है, I will play it that way. Once मुझे बात समझ आ गई कि किस तरह मुझे परफॉर्म करना है, बाकी परफॉर्मेंस आसान हो जाती है. Yes, you played so well. Thank you. Thank you. It was a great Radio Nasha Film Club. सर, आप कुछ लुफ्त जो जगह है, हमारे वेन्यू पार्टनर्स हैं जहाँ पर हम ये फिल्म क्लब होस्ट कर रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, कुछ कहना चाहेंगे आप इस जगह के लिए, आपको जो पसंद ये है? कमाल की जगह है. यहाँ 360 डिग्री व्यू है, बहुत अच्छी सेटिंग है, डेकोरेशंस हैं. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने आपको ये जगह दी है, और साथ साथ मैंने सुना है कि शाम को यहाँ बहुत ही महफिल बनती है और सबको बहुत मजा आता है. एंड आई थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैव डन फॉर रेडियो नशा, एंड आई थैंक यू रुचि फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू, एंड आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ परवीन एंड मी. Correct. Thank you so much. Radio Nasha.